मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम छठी कक्षा की पहली कविता बसंती हवा इस कविता को सुनने वाले हैं। सुर और ताल के साथ हम इसको पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल और इन्होंने जो हवा के बारे में जो बताया है, जो विश्लेषण किया है, हम उसको सुर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा मैं, मुसाफिर अजब हूँ हवा मैं, हवा मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर मैं चढ़ी आम पर, गिरी धम से मैं चढ़ी आम पर, उसे भी झकोरा किया कान में कूं, उसे भी झकोरा किया कान में कूं, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, उसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, उसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर नकल सी, गिरी पर नकल सी, हिलाया झुलाया गिरी पर नकल सी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों हिलाई न सरसों, इसी हार को पा
हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। तो स्टूडेंट, विद्यार्थियों, आज हमने बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल ने जो कविता लिखी है, इसको हाव भाव से हमने सीखने की कोशिश की है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका विश्लेषण देखते हैं। स्टूडेंट, हवा ये इस प्रकार का होता है कि इसको बंधन नहीं है, आप बंध के नहीं रख सकते। आप सोचेंगे सर बंध के कैसे नहीं रख सकते, हम गुब्बारे में तो भर के रखते हैं, कितने देर रख सकते हो उससे बंद कर? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उसके बाद ऑटोमेटिक उसकी हवा जो है कम कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हवा निर्बंध है, उसे बंधन नहीं कर सकते। संसार में हवा एकमात्र ऐसी चीज है जो बिना किसी परमिशन कहीं भी घूम सकती है, उसको कोई वीजे की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई रोक टोक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बसंती हवा के बारे में बताया है, बसंती हवा आपने सुना होगा कि बसंत ऋतु में हवाएं बहुत अच्छी चलती है, यानी ठंडी का वातावरण होता है, ठंडी और गर्मी के बीच का जो वातावरण होता है बहुत ही रोमांटिक वातावरण होता है और बहुत ही अच्छा जो है वो वातावरण होता है। उस समय हम जो भी देखने की कोशिश करते हैं या सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें ठंडी हवा जो है पूरे शरीर को लगती है, और उस समय जो मज़ा आता है वह उस मज़े का बात ही कुछ अलग होती है। तो यहाँ पर बसंती हवा के बारे में कहा है कि बसंती हवा किस प्रकार की होती है। तो देखिए क्या कहते हैं कि हवा हूँ, हवा में बसंती हवा। हवा क्या कह रही है? मैं कौन हूँ? बसंती हवा हूँ, क्योंकि बसंत की हवा का जो मैं आपको बताया कि रूप ही अलग होता है। सुनो बात मेरी अनोखी हवा, अनोखी। जैसे गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि गरम गरम लू जो है हमें लगती है, हवा वही है, लेकिन परिस्थिति के माध्यम से हवा बदलती है। हम क्या करते हैं, हवा ठंडी हवा लेने के लिए गर्मी के दिनों में एसी का इस्तेमाल करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि भाई हवा ठंडी होकर हमारे पास आए। लेकिन वही बसंती की जो हवा होती है, बसंत की जो हवा होती है, सर्दियों की हवा होती है, क्या उस समय हम कभी एसी लगाते हैं या उस समय कभी हम कूलर लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी संसार में जो है वो ठंडी हवा चलती रहती है। तो यहाँ बताने का प्रयास वही है, यहाँ बताने का वही है कि हवा कहती है कि हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। बावली का अर्थ यहाँ पर सीधी साधी बताया, मैं सीधी साधी हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, गरीब रहने दो, अमीर रहने दो, जैसा भी है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, बड़ी सीधी। क्या करी है? अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, यानी मस्त मौला है। जैसे जो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कोई टेंशन नहीं लेता, अभ्यास का टेंशन नहीं लेते, पढ़ाई का टेंशन नहीं लेते, होमवर्क का टेंशन नहीं लेते, मस्त मौला जो होता है देखी जाए। तो यहाँ पर क्या करी हवा कि मैं बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। आगे देखिए कहते हैं नहीं कुछ फिगर है, फिक्र है क्या उसे हवा को? चलो आज होमवर्क करना है, हवा ने कभी सोचा क्या? आज स्कूल जाना है, हवा ने सोचा क्या? आज मुझे ये करना है, हवा ने सोचा क्या? नहीं। क्या कह रही है कि नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूं। समझो, मान लीजिए एक तुरुंग है, जेल है, वहां पर हमें जाने की इजाजत नहीं होती है, हमें परमिशन निकालना पड़ती है। हवा को परमिशन निकालना पड़ती है। पहलवान का घर है या मुख्यमंत्री का घर है या पीएम का घर है या सीएम का घर है, वहां पर हमको जाने के लिए हमें बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उनको मिलने के लिए, करने के लिए। हवा का है क्या बस? कोई भी ना, पीएम रहने दो, सीएम रहने दो, राष्ट्रपति रहने दो, पंतप्रधान रहने दो, मंत्री रहने दो, संतरी रहने दो, कहीं भी उसको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता। वो जो है कहीं पर भी निडर की तरह घूम सकती है, कहीं पर भी निडर की तरह। देखिए क्या करी है, बड़ी बड़ी ही निडर हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं। मैंने भी बताया, आमदार, खासदार, मंत्री, संतरी सभी के पास घूम सकती है, कहीं उसको कोई बंधन नहीं है। मुसाफिर अजब हो, मुसाफिर मतलब ट्रैवलिंग करने वाला, यानी अजब मुसाफिर है, कहीं रुकती है क्या? अगर मान लीजिए आज हवा ने सोच लिया कि आज मुझे सेलू शहर में आना ही नहीं है, क्या हो जाएगा? नहीं, प्रॉब्लम आ जाएगी। सुनिए आ रहा है आप लोगों को? सबको प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब ये प्रॉब्लम आती है
तो उस समय हवा जो है कैसी है, मुसाफिर अजब है, अजब मुसाफिर है। उसके मन में आता आया कभी मैं नहीं घूमने में, आज मैं बहुत थक गई हूँ। हो सकता है कि ऐसा नहीं, हवा का नित्य काम बहना है, वो सभी को वही समान होकर देती है। ना वो अमीर देखती है, ना गरीब देखती है, ना जात देखती है, ना पात देखती है, ना मंदिर देखती है, ना मस्जिद देखती है। जहाँ भी उसे जाना है वो बरोबर वहाँ पर जाकर अपना काम करती है। तो क्या कह रही है कि मुसाफिर अजब हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। आप देखो अगली पंक्ति में क्या कहती है, चढ़ी पेड़ महुआ, एक प्रकार का वृक्ष होता है महुआ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। जैसे देखो जो विंड चलती है, हवा चलती है, तेजी से हवा चलती है तो पत्तों की आवाज वैसे हवा का आवाज, क्या कह रही है, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। देखो गिरी धम से फिर, अब हवा तो है, कहीं पर भी गिर सकती, कहीं पर भी उठ सकती है, उसको कोई दिक्कतें नहीं है। क्या कह रही है, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, आम के झाड़ पर चढ़ी। देखो महुआ के झाड़ पे से नीचे गिरी, अब आम के ऊपर चढ़ी है, आम के झाड़ के ऊपर चढ़ी है, चढ़ी पेड़ चढ़ी आम ऊपर, उससे भी झकोरा, झकोरा मीन्स उसको भी झोंका दिया। देखो हवा आने के बाद पत्ते कैसे हिलते, खड़ 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 खड़, कैसे हिलते, खड़ 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 खड़। तो क्या कह रही है कि उसे भी झकोरा, यानी उसे भी झूला दिया, किया कान में क्यों। देखो कभी कभी हवा चलती है ना तो हमारे कान में की आवाज आती है, तो यहाँ कवि क्या कहता है, हवा कह रही है चढ़ी पेड़ आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कूं। अब उसके बाद देखो क्या कहती है कि उतर कर भागी में, कैसी भागी, उतर कर भागी में, हरे खेत पहुंची। देखो बसंती जब ऋतु होता है ना तो पूरे किसान जो है अपने खेतों में गेहूं लगाते हैं, क्योंकि सर्दी में गेहूं अच्छे उगते हैं और गर्मी के शुरुआत में उसको निकाल देते हैं। इसका तात्पर्य ये है मेरे स्टूडेंट, ये है मेरे बच्चों कि बसंती हवा गेहूं के खेत में, आप कभी गेहूं के खेत में गए ना तो देखो कितना मजा आता है, पूरा ठंडा वातावरण होता है, क्योंकि गेहूं को ज्यादा पानी लगता है, गेहूं को ज्यादा पानी लगता है। तो क्या कह रही है, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। आप गौर करो, कभी गेहूं के खेत में गए ना आप, तो गेहूं के खेत में जब हवा चलती है ना तो एक साथ गेहूं के झाड़ ऐसे ऐसे होते हैं, यानी जैसे नदी में लाट आती है ना, समंदर में लाट आती है, तो गेहूं की झाड़ ऐसे होती है। तो हवा क्या कह रही है, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा। देखो हवा ने अपना विश्लेषण करते समय ये बताने की कोशिश की मेरे स्टूडेंट कि हवा किस प्रकार की है। फिर देखो क्या कहती है, पहर तो पहर क्या, पहर, पहर मीन्स देखो पहले ज़माने में, आज के ज़माने में हमारे पास वॉच है, घड़ियाँ हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग अगर समय बताना है तो पहर के बारे में बताते थे कि एक पहर, दो पहर, तीन पहर, फिर शाम और ये। तो पहर दो पहर का, यानी पहला पहर सुबह सूरज निकलने से तो 12 बजे तक, दूसरा पहर 12 बजे से तो 3 बजे तक, तीसरा पहर 3 बजे से तो 6 बजे तक, और फिर शाम, फिर मध्यम रात और फिर पूरी रात। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, मैं पहर दो पहर के अनोखो पहर तक, अनेकों पहर तक, यानी एक पहर नहीं रही या 1-2 घंटे नहीं रही, कितना भी समय उस खेतों में रही। पहर दो पहर क्या, अनेकों अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। देखो अब हवा कैसी मस्ती करती है, देखो क्या कह रही है कि पहर दो पहर क्या, अनेकों अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी, अलसी होती है ना, एक तिल जैसा होती है, देखो अलसी की चटनी भी हम खाते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कहते हैं कि खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, इसका अर्थ है कि अलसी का जो वृक्ष होता है
तो उस वृक्ष का, माफी चाहता हूँ, अलसी का जो झाड़ होता है, जो पौधा होता है, वृक्ष नहीं है पौधा होता है, तो वो पौधा इस प्रकार का होता है, जैसे हम तिल का पौधा देखते हैं तो अलसी का पौधा जो है उसके सर के ऊपर जो है वो अलसी लगी हुई होती है। तो कवि कहता है कि हवा कहती है कि खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया। देखो हवा क्या ने, हवा ने मस्ती कैसे की कि अलसी का जो झाड़ है उसके सर पे जो अलसी लगी हुई है, मानो ऐसा लग रहा है कि वो जो है एक लड़की है जिसने कलसी लेकर खड़ी है। कलसी मीन्स जिसमें हम पानी भरते हैं, भांडा जिसे कहते हैं ना, पॉट। तो वो कहती है कि खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी। देखो हवा क्या करे, मुझे खूब सूझी, यानी मस्ती के मूड में है। हिलाया झुलाया, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। देखो मैंने उसको झाड़ को इतना हिलाया कि वो कलसी गिरी ही नहीं। अब क्या किया, अब मैंने क्या किया कि अब इसको मस्ती तो सूझी है, मुझे मस्ती कैसे सूझी हुई है कि अलसी जो है लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। अब उसको लग रहा है कि मैं हार गई हूं, तो क्या कहती है, इसी हार को पा, अब मेरा हार हो गई है, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा। देखो स्टूडेंट, देखो बच्चों, क्या कह रही है कि अलसी के झाड़ को हिलाया लेकिन कलसी गिरी नहीं। तो अब मैंने फिर क्या किया कि सरसों का जो झाड़ था, यानी जिसे हम मोहरी कहते हैं, जिसे और एक शब्द है कि उसे राय कहते हैं, जो काले काले दाने होते हैं, हम अक्सर सब्जी इसमें डालते हैं, देखो पोहे में भी डालते हैं और वरण बनाते हैं तो वरण में भी उस चीज़ को डालते हैं जो काली काली राई के जैसा होता है, तो मोहरी जिसे हम कहते हैं। तो कह रही है कि उसे पंजाब में सरसों कहते हैं, सरसों का साग, सरसों का तेल। तो वो कहती है कि इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। देखो कितना वातावरण जो है हवा ने क्रिएट किया है, निर्माण किया है। पहले तो आम के ऊपर चढ़ी, फिर महुआ के झाड़ के ऊपर चढ़ी, हाँ कहीं भी निडर हूँ, पहले बता दी कि मैं निडर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं क्या भी कर सकती हूँ, कहीं भी घूम सकती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। फिर कहती है हरे खेत में पहुँचकर खूब मस्ती की, फिर मेरा मन और मस्ती करने का रहा, तो अलसी के झाड़ को मैंने हिलाया पर कलसी नहीं गिरी, यानी उसके बीजा नहीं गिरे। फिर इसी हार को मैंने तुलसी को भी नहीं हिलाया, राई को भी नहीं हिलाया और सरसों को भी नहीं हिलाने के बाद जो है मैं हवा हूँ बसंती हवा। देखो स्टूडेंट, हवा मनुष्य के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर हवा नहीं है तो हम जी भी नहीं सकते, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये और बहुत सारे जो है हवा के प्रकार आप लोगों को पता है, विज्ञान पढ़ने वालों को पता है, तो ये होता है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो ऑक्सीजन है, क्योंकि मनुष्य ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकता। और ऑक्सीजन कहाँ से निर्माण होता है, तो ऑक्सीजन ये पेड़ों से निर्माण होता है। तो मेरे बच्चों, जब भी हमें अवसर मिले तो एक पेड़ लगाना ज़रूर सीखो, क्योंकि हवा अगर है तो संसार में सब चीज़ें हैं, अगर हवा नहीं है तो हम संसार की कोई भी चीज़ों का लाभ नहीं उठा सकते। आप देखो निसर्ग ने हमें ऑक्सीजन फ्री दिया, कुछ कॉस्ट मांगा गया जी उसने आपसे कुछ बोला क्या भाई आप निसर्ग से ऑक्सीजन ले रहे हो, मुझे इतने रुपये चाहिए। लेकिन वही ऑक्सीजन अगर आप दवाखाने में जाते हो तो वो ऑक्सीजन के लिए आपको कम से कम हज़ारों रुपये खर्चा करना पड़ते हैं। क्या के लिए? फ्री ऑक्सीजन के लिए। देखो मनुष्य का शरीर भी कैसा होता है, जब ऑक्सीजन उन्हें संसार से, निसर्ग से लेता है ना, तो उसका ह्यूमिनिटी पावर और उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो दवाखाने में नली के मार्फत लेता है तो उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है।
इसलिए उसको नली के माध्यम से ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो ऑक्सीजन संसार में बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूरी है, मुझे ज़रूरी है, इन लकड़ियों को ज़रूरत है, लोखंड को ज़रूरत है। कहते हैं ना कि दुनिया से अगर ऑक्सीजन हटा दिया जाए, ऑक्सीजन अगर बंद हो गया तो क्या होगा कि सब चीज़ें बिना वेल्डिंग के चिपकना शुरू हो जाएंगी। बिना ऑक्सीजन के अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ ना तो ये संसार जो है लोखंड जो है ना, जैसे वेल्डिंग करते हैं चिपकाने के लिए, तो बिना वेल्डिंग के चिपकना शुरू हो जाएंगे लोहा। समंदर का पानी बर्फ बन जाएगा, धरती जो है ठंडी हो जाएगी। आप और मैं तो ऐसे जैसे मिट्टी में हम घुसते ये करते हैं, मिट्टी के ढेले को अगर ये करते हैं तो पूरा ये हो जाता है, तो वो हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, ऑक्सीजन इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज इस बसंती हवा से हम दो चीज़ सीखेंगे कि हवा निडर है, हवा अत्यंत आवश्यक है। अगर हवा को बचाना है, हवा का प्रमाण अगर ऑक्सीजन सही मात्रा में रहने देना है, तो आपको और मुझे मिलकर हर बर्थडे पर, हमारा जो भी ओकेजन होता है, हर ओकेजन या हर महीने या हर साल झाड़ लगाना है। और झाड़ लगाना नहीं है केवल, उसको पालन पोषण करके बड़ा बनाना है। करेंगे ना बच्चों? तो करो और अपना जो भी 100% निसर्ग को बचाने के लिए हो सकता है वो करो। अगर कविता समझ में आई तो मुझे व्हाट्सएप पर आपके प्रश्न भेज सकते हो, या अगर समझ में नहीं आई तो पर्सनल पे फ़ोन भी कर मुझसे वार्तालाप कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।